तो मैं सवा वाड़े पे इनको उसके जलम न्यायालय के सामने पहुंच गया हूँ और वहां से मैंने उनको गेट के बाहर से उठाया है। 15-20 दिन से लगातार फोन आए थे, प्रेशर बना था कि वो या तो केस वापस ले लो, अन्यथा जो है मामला बहुत ज्यादा खड़ा होगा। कौन सा केस? कासगंज में महिला वकील हत्याकांड का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद बड़े सवाल खड़े हो गए। सवाल ये कि क्या मृतक महिला वकील का पति इस केस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही गलत है। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। मृतक महिला वकील के पति के मुताबिक 3 सितंबर को दोपहर लगभग 2 बजे पति ने अपनी पत्नी यानी कि मृतक महिला वकील को कोर्ट पर ड्रॉप कर दिया और उसके बाद वो अचानक गायब हो गई। 3 सितंबर दोपहर 2:30 बजे के बाद मृतक महिला वकील को किसी ने नहीं देखा और अगले दिन यानी 4 सितंबर को मृतक महिला वकील का शव रात के लगभग 8 बजे नहर से संदिग्ध हालत में बरामद हुआ। अब संदिग्ध इसलिए क्योंकि महिला वकील के शव पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था और सिर से लेकर पांव तक शव पर कई चोट के निशान थे। अब इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई जिसमें बड़े खुलासे हो गए। जानकारी के मुताबिक 28 घंटे में मृतक महिला वकील के शव को बरामद कर लिया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि वो शव 2 से 3 दिन पुराना था। इसके बाद उठ रहे हैं कई बड़े सवाल। तो मैं सवा वाड़े पे इनको उसके जलम न्यायालय के सामने पहुंच गया हूँ और वहां से मैंने उनको गेट के बाहर से उठाया है। इसके बाद में डीएम ऑफिस गए, 1-1.25 घंटे लगभग वहाँ काम किया है। चारों तरफ एडीएम सभी के ऑफिस हम लोग घूमे हैं, फोटो एड्रेस कराया है। सब काम करने के बाद फिर हम गाड़ी में इनको बिठाकर डीएम ऑफिस का जो गेट है उसी से हमने इनको पिकअप किया। वहां से लेके हम लोग जो है जिला न्यायालय पे आए हैं, लेकिन इस बीच लगातार एक मिस कॉल आ रही थी इनके पास कि कोई क्लाइंट परेशान कर रहा है मुझे। जानकारी मिल रही है कि मृतक महिला वकील के शव को हत्या करने के बाद हीट बॉक्स में रखा गया था और पति ने हाथों का कड़ा देखकर शव की पहचान की यानी कि शव की शिनाख्त की। अब पति द्वारा की गई शिनाख्त पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। अब कहा जा रहा है कि अगर ये मृतक महिला वकील का शव है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसे 2 से 3 दिन पुराना क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि लापता होने के लगभग 28 घंटे बाद तो शव को बरामद कर लिया गया था। दूसरी बात, महिला वकील के शव पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की कोई पुष्टि नहीं हुई। अब सवाल ये कि अगर रेप की पुष्टि नहीं हुई, अगर रेप हुआ ही नहीं, तो मृतक महिला वकील के कपड़ों को क्यों उतारा गया? और बड़ा सवाल ये कि हत्या के बाद शव को हीट बॉक्स में क्यों रखा गया? तो तमाम बड़े सवाल जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, क्या बरामद किया गया शव मृतक महिला वकील का नहीं है? दूसरा सवाल, क्या पति इस केस को गुमराह कर रहा है या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही गलत है? तीसरा सवाल, अगर रेप नहीं हुआ तो महिला वकील के कपड़े क्यों उतारे गए? चौथा सवाल, हत्या के बाद शव को हीट बॉक्स में क्यों रखा गया? महिला वकील हत्याकांड के मामले में पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें कई वकील साथी भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन अभी तक इस केस का खुलासा नहीं हुआ। ऐसे में कई बड़े सवाल जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक इसी तरह से आपकी खबरों को लेकर आता रहेगा और आपके सवालों को इसी तरह से उठाता रहेगा। ये खबर हमें भेजी थी कासगंज से हमारे सहयोगी देवेश पाल सिंह ने। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और जैसे कि आप सभी जानते हैं, यूपी की हर खबर जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक।